प्रिय छात्रों, आपका RRK स्टडी सेंटर में स्वागत है। और जो है आज नारेशन का जो है असर्टिव, इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था और उसमें कुछ एक ही दो एग्जाम्पल हो पाए थे। आज हम पूरा जो है एग्जाम्पल के साथ असर्टिव सेंटेंस को सीखेंगे। प्रिय छात्रों, ये बिल्कुल ध्यान देना कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको रूल के बारे में बताया है, किस प्रकार से कैसे करना है। मेरे भैया लोग, ये बिल्कुल आपके लिए सरल हो जाएगा। लगे रहिए RRK स्टडी सेंटर से। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मेरे भैया ध्यान दीजिए, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कैसे क्या करेंगे। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे हम। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं भैया? साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण वाक्य। आज हमें जो है एक्सरसाइज उसी पे करना है, बिल्कुल साधारण वाक्य पे ही पढ़ना है। तो ये ध्यान देना कि बिल्कुल जो है कॉपी कलम लेकर के मेरे भैया बैठ जाइए और बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है और बिल्कुल समझ में आएगा मेरे भैया। ध्यान देना। अब अभी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस को। तो ध्यान देना मेरे भैया कि असर्टिव सेंटेंस को कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में, ये चीज याद रखना मेरे भैया कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में क्या होता है? नाउन प्रोनाउन आएगा। क्या होगा? नाउन प्रोनाउन आएगा कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद। तो ये समझ लीजिएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है भैया? असर्टिव सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस की मात्र एक ही जो है इंट्रोडक्शन, ये याद रखने वाली बात है कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में क्या होता है भैया? नाउन या प्रोनाउन रहता। आई मी माई रहेगा, यू योर रहेगा। तो ये समझ लेना कि कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। ये आपके इंट्रोडक्शन की बात हो गई। मैंने आपको ये भी बताया था भैया कि इसमें क्या होता है? सेड टू का होता है टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू का टोल्ड बताया था और से टू का क्या बताया था भैया? टेल होता है। से टू का क्या बताया था? टेल होता है। और सेज टू का जो होता है वो क्या होता है? टेल्स होता है। ये चीज रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए ध्यान देना कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा भैया कि सेड टू का टोल्ड होगा और से टू का होगा मेरे भैया टेल, और सेज टू का क्या लिखेंगे? टेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेल्स लिखेंगे। और पंक्चुएशन को क्या बताया भैया कि पंक्चुएशन जो होगा वो पंक्चुएशन क्या लगाना है? कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है भैया? दैट का प्रयोग करना है। ये चीज बिल्कुल याद रखना मेरे भैया। और आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं। बिल्कुल 100% आपका वाक्य नहीं गलत होगा। ध्यान देना। एक एग्जाम्पल लेते हैं भैया। जैसे है कृष्णा सेड टू राधा। कृष्णा सेड टू राधा कामा इनवाइटेड कामा। कृष्णा सेड टू राधा और फिर उसके बाद यू आर टेलिंग ए लाई। यू आर टेलिंग ए लाई। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि ये लिखा मैंने कि कृष्णा सेड टू राधा। कृष्णा ने किससे कहा? राधा से कहा। और जब कृष्णा ने राधा से कहा मेरे भैया तो यू आर टेलिंग ए लाई, तुम एक क्या कर रही हो? झूठ बोल रही हो। ये किसने कहा? कृष्णा ने कहा। ये आपकी बात को रखेगा। देखो इसमें करेंगे क्या कि कृष्णा को हमें लिखना क्या है भैया? कृष्णा को कृष्णा लिख देना। क्या लिखना है? कृष्णा को कृष्णा, क्योंकि ये आपका जो है ये पूरा पूरा पोर्शन क्या बनेगा भैया? पोर्शन ये आपका जो बनेगा ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या बोलेंगे भैया? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और उसके बाद की अगर बात करेंगे तो ये क्या है मेरे भैया? ये पूरा पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है भैया? ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कहां कैसे यूज करेंगे। तो अगर ये बिल्कुल आपको ध्यान देना कि पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने आपको रूल रेगुलेशन के बारे में पूरा बताया है। तो ध्यान देना मेरे भैया। क्या करेंगे? कृष्णा है तो कृष्णा को कुछ करना नहीं है, कृष्णा को तुरंत कृष्णा ही बना लो मेरे भैया। और जब कृष्णा को कृष्णा लिखे तो मैंने बताया क्या कि सेड टू का क्या होता है? सेड टू का क्या होता है?
टोल्ड होता है। क्या होता है भैया? सेड टू का टोल्ड होता है। तो तुरंत बिना समय गवाए लिखो भैया, टोल्ड हो गया। और उसके बाद में क्या आएगा मेरे भैया? उसके बाद में सेड टू के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? राधा है। और राधा है तो राधा को लिख लो भैया। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा? कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद क्या आ रहा है? कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद आपको यू मिल रहा है। लेकिन कामा को हटाना थोड़ी ना है कि हटा देना है, हटा देना है भैया। अब यहां पे तुरंत हम क्या लगाएंगे? यहां पे कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे भैया? दैट लगा देंगे। और जब दैट लगाएंगे भैया ना, तो जस्ट बाद क्या मिल रहा है? यू यू योर। मैंने बताया इसके पिछले वाले वीडियो में भैया कि यू यू योर किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कर्म के अनुसार बदलेगा। और किसके अनुसार? और आई, अगर आई मी माई रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा भैया? कृष्णा के अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब यही है मेरे भैया कि आई मी माई जो बदलेगा वो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। और यू यू योर किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं भैया। कैसे परेशान हो जाते हैं? कहीं यू का सी लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो यही मैंने बताया इसके पिछले वाले में भी कि स्त्री पुरुष पे ध्यान देना मेरे भैया। अगर स्त्री पुरुष पे ध्यान दे लिए तो ये समझ लेना कि बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखो यू यू है तो यू यू बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग भैया? यू बदलेंगे राधा के ना, क्योंकि मैंने बताया कि यू यू योर किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन है? राधा है। और जब राधा है तो ये चीज ध्यान देना भैया कि राधा है तो राधा स्त्री है कि पुरुष? तो राधा क्या है भैया? राधा स्त्री है। तो स्त्री है तो क्या लिखेंगे? सी लिख लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? आर मिल रहा है। और आर ये किस टेंस? टेंस परिवर्तन भी मैंने बताया है। अगर आर है तो आर किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जाएगा किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए भैया। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वियर होती है। तो सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ क्या आएगा? वाज आएगा। तो यहां पे लिखेंगे सी वाज। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा है तो कुछ करना नहीं है। ये तो आपको पता चल गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। सीधा तुरंत क्या करो भैया? उतार दो इसको। टेलिंग लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? एल आई। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आगे भी बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे देखो ये है लता सेड टू लखन। लता सेड टू लखन। लता ने लखन से कहा, क्या कहा? कि आई एम। देखो लता ने किससे कहा? लखन से। क्या कह रहे हैं? कि आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ध्यान देना भैया, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। यानी लता ने यही कहा लखन से भैया। क्या कहा? कि लता ने लखन से यही कहा कि आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, कि मैं पत्र नहीं लिख रही हूं। यही तो कह रहा है ना। और जब उन्होंने यही कहा, सेंटेंस भी यही कह रहा है कि लता ने क्या कहा? लखन से यही कहा आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रही हूं। और जब पत्र नहीं लिख रही है तो बात क्या है? देखो आ जाओ अपने रूल पे। आपको करना क्या है मेरे भैया? कि लता को सीधा लता ही लिख लो। क्या लिखोगे? लता को क्या लिखोगे? लता लिख लो। और सेड टू का क्या होगा भैया? सेड टू का क्या होगा? टोल्ड होगा। क्या होगा? सेड टू का क्या होगा? टोल्ड होगा। और उसके बाद में क्या आएगा? सेड टू का टोल्ड होगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया? लखन। क्या लिखेंगे? लखन लिख लिए। अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला काम फाइनल हो गया। और जब रिपोर्टिंग वर्ब वाला काम फाइनल होगा तो आगे आपको क्या मिलेगा? कामा इन्वर्टेड कामा। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है तो किसका यूज करना है मेरे भैया? दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है? दैट का। और जब दैट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे लता टोल्ड लखन, और क्या हो गया? दैट। अब यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे आपको क्या मिलेगा? कि आई मी माई। अभी मैंने बताया ना कि आई मी माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? लता के, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। यही तो मैंने बताया
कि आई मी माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और यू योर किसके अकॉर्डिंग, लखन, यानी कहने का मतलब कौन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आई बदलेंगे लता के अकॉर्डिंग तो क्या होगा भैया, यहां हो जाएगा सी, क्या होगा, सी होगा। अब ये फिर बात आ गई मेरे भैया, क्या आ गई, एम है ना, एम है तो एम किस टेंस की सहायक क्रिया है, ये ध्यान देना है। तो एम मैंने बताया, इज, एम, आर किस टेंस की सहायक क्रिया है, आपको ये पता होना चाहिए थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाता है मेरे भैया, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वियर होती है। और सी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ये ध्यान देना मेरे भैया, सी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। और फिर उसके बाद क्या है, यहां पे नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, नॉट लिख लिए। अब आगे क्या लिखेंगे, राइटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, राइटिंग अ लेटर। ये भी वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। कॉपी कलम लेके बैठिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल धमाकेदार क्लास है मेरे भैया। अब आगे देखिए, अगला सेंटेंस फिर करते हैं, इसी रूल पे चलेंगे, ध्यान देना मेरे भैया। अब देखो अगला सेंटेंस, देखो अब अगला सेंटेंस क्या है, जैसे अमन सेड टू सुमन, अमन सेड टू सुमन, कामा इनवाइटेड कामा, यू डू नॉट कट दी वुड। ध्यान देना, यानी अब आपको यह भी देखना है, क्या कह रहे हैं कि अमन ने सुमन से कहा कि यू डू नॉट कट दी वुड, यानी तुम नहीं काटते हो क्या लकड़ी, क्या नहीं काटते हो, लकड़ी की बात कर रहे हैं ना। देखो अब क्या कह रहे हैं भैया कि अमन ने सुमन से कहा, काटती हो, यही तो कह रहे हैं कि तुम नहीं काटती हो लकड़ी ना। तो यहां पे ध्यान देना, अमन ने किससे कहा, सुमन से कहा ना, और जो सुमन से कहा तो फिर वही तरीका है मेरे भैया, उसी रूल पे चलो ना। आपको मैंने बताया ना कि कामा इनवर्टेड कामा के आरंभ में नाउन या प्रोनाउन रहता है तो क्या होता है, यह असर्टिव सेंटेंस होता है ना, तो वही सेंटेंस है। देखो यहां पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा अमन, अमन, और सेड टू के स्थान पे क्या लगाओगे भैया, सेड टू के स्थान पे मैंने बता दिया ना कि टोल्ड भूलना नहीं है, ये असर्टिव में क्या लगाना है, टोल्ड लगाना है। देखो यहां पे क्या लगाओगे, ये टोल्ड हो गया भैया, और उसके बाद में क्या लिखोगे, सुमन, क्या हो गया, सुमन। अब आगे बढ़ जाओ मेरे भैया, आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा मेरे भैया, आगे बढ़ोगे तो कामा इनवाइटेड कामा मिलेगा, और क्या लगाना है इसके स्थान पे, दैट लगाना है, दैट लगाना है तो दैट लगा दो। उसके बाद में क्या करोगे, कामा इनवर्टेड कामा के जस्ट बाद आपको क्या मिला, यू मिला ना, और जब यू मिला तो एक काम करो, यू योर किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, सुमन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, सुमन लिखेंगे, और तुरंत आपको क्या करना है, सुमन लिख लेना है। तो सुमन के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहां पे क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या होगा भैया, सी हो जाएगा। और हमें क्या लिखना होगा, सी मैंने लिख लिया। अब उसके बाद ये किस टेंस में है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, जाएगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या होगा, सी, और उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो डू है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो यहाँ पे डिड लिख लो भैया, डिड हो गया। उसके बाद नॉट लिखोगे, और ये भैया कट दी क्या लिखोगे, उड लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, उड लिख लिए, कट दी क्या हो गया, उड। ये आपका ये पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया मेरे भैया, कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है आपको अगले वीडियो में मिलेंगे भैया, और चैनल को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार चैनल से जुड़े रहिए, आपको नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।